जय सिया राम आप सभी को। आज मैं आपको एक सुंदर प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी श्री राम से जुड़े हैं और श्री राम उनसे जुड़े हैं। स्वामी और भक्त दोनों एक हैं, कोई दूसरे से अलग नहीं है। हनुमान जी का जब श्री राम से मिलन हुआ तो हनुमान जी को ऐसा लगा कि वह स्वामी से अब तक अलग कैसे रहे। स्वामी को भी लगा कि हनुमान से अब तक उनकी भेंट क्यों नहीं हुई। हनुमान जी सीता की खोज के लिए निकले। संपाति ने समुद्र लांघने का लक्ष्य रखा। सभी मौन हो गए। कौन लांघेगा 100 योजन समुद्र? कोई हौसला नहीं जुटा पाया। जामवंत जानते थे हनुमान जी के स्वरूप को। उन्हें याद कराया उनका बल पराक्रम, और अपना बल याद आते ही हनुमान जी के शरीर का विस्तार हुआ। उन्होंने अपूर्व शक्ति अनुभव की, सिंहनाद किया। अपनी गदा पकड़कर उछलकर एक पर्वत शिखर पर जा चढ़े। हनुमान जी के पर्वत पर चढ़ने से पर्वत भी हिल गया और फिर लंका दूर नहीं रही। हनुमान जी स्पष्ट देख रहे थे अपना लक्ष्य, और लक्ष्य को भेदना वे बखूबी जानते थे। अपने स्वामी के काम को साधा हनुमान जी समुद्र लांघने लगे। मैनाक पर्वत ने समझा हनुमान जी राम काज के लिए जा रहे हैं। थक गए होंगे, उन्हें विश्राम चाहिए। मैनाक ने अपना आकार बढ़ाया, प्रार्थना की, आप श्री राम के कार्य पर हैं, रोकना नहीं चाहता, लेकिन आप थोड़ा विश्राम करें। यात्रा बहुत कठिन है, थोड़ा रुक जाइए। आग्रह प्रेम भरा था, इसीलिए हनुमान जी ने भी प्रेम से ही आग्रह को स्वीकार किया, लेकिन कहा, मैनाक, मैं तुम्हारी भावना जानता हूँ, लेकिन मैं अपने स्वामी के काम पर जा रहा हूँ, रुक नहीं सकता। हाँ, एक क्षण के लिए तुम पर रुककर मैं चला जाऊंगा, लौटने पर रुकूंगा भी। हनुमान जी ने प्रेम आग्रह को ठुकराया नहीं, मैनाक का आदर भी बढ़ाया, निराश नहीं किया उसको। वाक चातुर्य से उसको प्रसन्न कर दिया। मैनाक का सम्मान भी किया, अपने कार्य में विलंब भी नहीं किया। यह उनकी नीति कुशलता थी। हनुमान जी व्यक्ति की पहचान तत्काल करते हैं। सुरसा ने देखा हनुमान जी जा रहे हैं। उसने अपना आकार बढ़ाना चाहा। उसने अपना आकार आगे बढ़ाया। हनुमान जी ने देखा, सोचा, राम कार्य पर जा रहा हूँ, उलझना नहीं चाहता। उन्होंने बड़े विवेक से काम लिया, कूटनीति से कहा, मैं राम कार्य पर जा रहा हूँ माता, आप मेरे काम में बाधा ना बने। लौटूंगा तो आपका आहार मैं स्वयं बनूंगा, आप मुझे जाने दें माँ। लेकिन सुरसा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अभी अपना आहार बनाऊंगी, मैं जाने नहीं दूंगी तुमको। सुरसा ने अपना आकार बढ़ाया। हनुमान जी ने सोचा, युक्ति से काम लेना चाहिए, इसे माता कहा है, प्रहार भी नहीं कर सकता। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया। सुरसा ने अपना मुंह फैलाया। जो जो सुरसा अपना आकार बढ़ाती गई, हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते। सुरसा ने अपने मुंह का आकार 100 योजन बढ़ाया, लेकिन हनुमान जी ने तत्काल अपना आकार छोटा किया और फुर्ती से सुरसा के 100 योजन फैले मुंह में जाकर बाहर भी आ गए और हाथ जोड़कर कहा, माता, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, मैं आपके मुंह में जाकर बाहर भी आ गया, अब मुझे जाने दें। सुरसा पहचान गई। मार्ग में अपना आकार बढ़ाने का अभिप्राय भी स्पष्ट कर दिया। कहा, देवताओं के कहने पर ही मैंने तुम्हारे बुद्धि कौशल की परीक्षा ली है। तुम कूटनीति में सफल हो, रणनीति और राजनीति में कुशल हो। जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम बल और बुद्धि दोनों में निपुण हो, तुम अवश्य विजयी होगे। हनुमान जी ने एक गुप्तचर की भांति लंका के बारे में जानना चाहा। शत्रु के घर में प्रवेश के लिए युक्ति और बल दोनों की जरूरत होती है। हनुमान जी ने युक्ति की, एक पर्वत पर चढ़ गए, लंका की सुरक्षा का जायजा लिया, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था देखी, भीतर कैसे घुसा जाए विचार किया। रात को अत्यंत लघु रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया, योजना बनाई, मच्छर का रूप धारण किया, और जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर जाने लगे, लंकिनी ने पहचान लिया, रोका, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। सामने डट गई, परशु उठा लिया, मुझसे युद्ध किए बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने सोचा, यहाँ बल से काम लेना होगा, युक्ति काम नहीं आएगी, यह बाधक बन गई है, और जब प्रेम
और प्रार्थना काम ना आए तो बल से काम लेना चाहिए। इससे बातों में उलझ गया तो देर हो जाएगी। इस बाधा को ही समाप्त कर देना चाहिए। जब लंकिनी ने युद्ध के लिए ललकारा तो हनुमान जी रह नहीं सके। श्री राम का नाम लिया और प्रचंड वेग से एक घूसा मारा तो लंकिनी के होश उड़ गए। ऐसा घूसा तो हनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी ने कह दिया था, रामदूत रूप में हनुमान जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। तत्काल हाथ जोड़ दिए, कहा, मैं रामदूत को प्रणाम करती हूँ। आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी, आपके काम में आपके सहायक बनूंगी। हनुमान जी ने युक्ति और बल, राजनीति और कूटनीति से हर प्रकार से राम काज किए, अपने स्वामी श्री राम के निमित्त होकर किए, इसीलिए वे सफल हुए। बाधाएं आईं, लेकिन बाधाएं मिटती भी गईं। हनुमान जी ने जब भी कोई काम किया अपने राम का नाम पहले लिया। जब कोई काम प्रभु का नाम लेकर किया जाता है, प्रभु का स्मरण करके किया जाता है, अवश्य पूरा होता है। हनुमान जी के कार्य भी कभी अधूरे नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने हर काम से पहले श्री राम का नाम लिया। जब प्रभु कृपा होती है तो शत्रु मित्र बन जाते हैं, विष अमृत बन जाता है, बाधाएं मिट जाती हैं, और जब ऐसा होता है तब जीवन में किसी भी लंका को भेदा जा सकता है। आगे की और ऐसी सुंदर और भक्तिमय चर्चाओं को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।